हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सीजीएल मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाएं, उसका सोल्यूशन वीडियो लेके आए। तो आज हमने सीजीएल के नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैथ सोल्यूशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे एक नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है, तो अभी क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आएगा वो हमें ढूंढ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स क्या है? 382, 322, 272, 232, 202। उसके बाद कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इस डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर गैप कैसा रखा गया है। पहली वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 382 है और यहाँ पे है 322। ठीक है, तो इसका गैप कितना होगा? 2 से 2 गया तो 0, 8 से 2 गया तो 6, 3 से 3 गया तो नहीं, कुछ नहीं है, 60 गैप है यहाँ पे। अभी 322 से 272 का गैप, 2 से 2 गया तो 0 और यहाँ पे 12 से 7 गया तो 50 गैपिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना गैपिंग है? यहाँ पे 2 से 2 गया तो 0, 7 से 3 माइनस हुआ तो यहाँ पे 40 गैपिंग है। और यहाँ पे क्या गैपिंग है देखते हैं। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 9 है। तो यहाँ पे नंबर्स जो है यहाँ पे 60, 50, 40, 30, यहाँ पे भी गैपिंग में भी 10-10 कम होके जा रहा है। तो मतलब नेक्स्ट जो नंबर यहाँ पे होगा वो कितना गैपिंग में होगा? 30 के बाद 20 गैपिंग में होगा। ठीक है, तो 2202 से और 20 माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 182। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर है इस सीरीज का। बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या पूछा गया है? आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर व्हिच वर्ड विल कम एट 5th पोजीशन। मतलब 5th पोजीशन में कौन सा वर्ड आएगा वो हमें ढूंढ निकालना है डिक्शनरी में। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकली जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ाबेटिकली हम लोग क्या, यहाँ पे 5 वर्ड्स है, इसमें क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे पॉप, 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 मतलब पहला 3 लेटर सेम है। तो अभी 4th लेटर में जाएंगे। 4th लेटर में कौन सा लेटर सबसे आगे आता है वही हमारा फर्स्ट वर्ड होगा। यहाँ पे आता है यू, यहाँ पे आता है यू, यहाँ पे भी आता है यू। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है ई और यहाँ पे पी। तो अभी हम लोग यू तो उसके बहुत पीछे है, यहाँ पे कंपटीशन किस में है? ई और पी में। तो पहला लेटर हमारा कौन सा आया? पोप। ठीक है, हमें ढूंढ निकलना है 5th पोजीशन में कौन सा लेटर आता है, कौन सा वर्ड आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अभी ढूंढ निकालना है क्योंकि यहाँ पे यू तक तो सेम है। उसके बाद अभी नेक्स्ट लेटर में जाएंगे एल, 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 यही तक सेम है। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा ए, 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 मतलब यहाँ तक भी सेम है। तो उसके नेक्स्ट में यहाँ पे है आर, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो अभी आर, आर, टी और सी में कौन सा लेटर सबसे आगे आएगा? सी। तो ये हो गया 3rd वर्ड। अभी आर और टी में कौन सा लेटर आगे आएगा? आर, ये वाला 4th आएगा और ये वाला 5th में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? पॉपुलेशन। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर in the same way as the second number is related to the first number and the 4th number is related to the 3rd number। हमें ये नंबर निकालना है जो 5th नंबर के साथ रिलेशन में होगा। क्या रिलेशन होगा? वो ही रिलेशन जिसका सेकेंड नंबर के साथ फर्स्ट नंबर के साथ है। सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का एक दूसरे के साथ रिलेशन है और 4th नंबर का 3rd नंबर के साथ रिलेशन है। उसी रिलेशन में आगे बढ़ के 9 के साथ क्या नंबर आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? आपका कम से कम 1 से लेकर 20 तक इसका स्क्वायर आपको जानना पड़ेगा।
ठीक है, इसका स्क्वायर आपको खुद से जानना पड़ेगा, तब ये सब आपका सम करने में आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है 19:324, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361, तो इसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये 18 का स्क्वायर है। यहाँ पे 19 है लेकिन ये जो नंबर दिया हुआ है ना ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 25 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 25 है लेकिन -1, 25 -1 और जो आंसर होगा उसका स्क्वायर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से 9 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 × 64। बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर का नंबर आपको पहले से जानना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द सेट इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अभी हमें नंबर सेट यहाँ पे दिया गया है, 2 सेट नंबर दिया गया है, और हमें निकालना होगा कि ऑप्शंस में से कौन सा सेट सेम सेट की तरह यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 26, 4, तो अभी इस सेट में क्या ऐसा है कि यहाँ पे ये नंबर को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग रिलेट करेंगे देखते हैं। 20 को अगर हम लोग उसको फैक्टर निकालते हैं कि 6 4 तो नहीं होता है, तो मतलब उसको दूसरे तरीके से इसका सोल्यूशन करना होगा। हम लोग देखते हैं कि 20 और 4 को मिला के 6 मिलेगा क्या नहीं। हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्योंकि 20 बड़ा है, 6 और 4 को कुछ करके उसका 20 मिला सकते हैं क्या नहीं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। 6 4 = 24 -4, ये रीजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 7 5 = 35 -5 ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग और एक तरीके से बढ़ते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 6 = 36, और 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 = 16। तो अगर हम लोग ये दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 20 मिल जाता है। और सेम रीजन में आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है, 7 7 = 49 -5 5 = 25। यहाँ पे भी यही सेम रीजन यहाँ पे भी अप्लाइड है। तो हमारा ऑप्शंस जो होगा, ऑप्शंस में सेम उसी तरीके से वो यहाँ पे अप्लाई किया गया होगा, वो हमें ढूंढ निकालना है। क्या है यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है 9 और 4, 9 9 = 81 -4 4 = 16। 81 - 16 क्या आएगा 65 आता है, और हमें आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कौन सा नंबर सीरीज जो है वो ऑड दिख रहा है, मतलब अलग है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शंस दिया गया है, उसी में से हमको निकालना है आंसर। तो यहाँ पे क्या है 7 343 331। एक तो हमें पता चल रहा है देख के कि 7 और 343 में एक कॉमन है, मतलब 7 का क्यूब होता है 343, 7 क्यूब होता है 343। यहाँ पे भी 6 का क्यूब होता है 216, और 5 का क्यूब होता है 125, और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो क्यूब है दूसरे लाइन में, वो तो हमें समझ में आ रहा है। अभी लास्ट लाइन में से कुछ तो होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 343 और 313, इसमें क्या दिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गैपिंग कितना है 343, और यहाँ पे गैपिंग 31 में गैपिंग आ रहा है, 12 का गैपिंग आ रहा है, और 216 और 206 में 10 गैपिंग आ रहा है, 125 और 115 में भी 10 गैपिंग आ रहा है, और 64 और 54 में भी 10 गैपिंग आ रहा है। मतलब जो नंबर फर्स्ट है उसका क्यूब सेकंड रो में है, सेकंड नंबर में है, और थर्ड में क्या है उसका गैपिंग लिखा गया है। यहाँ पे गैपिंग क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी सी और डी में सेम इक्वेशन फॉलो किया गया है, क्यूब में से 10 माइनस किया गया है, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या है क्यूब में से 12 माइनस किया गया है। तो हमें क्या दिख रहा है, ऑड नंबर कौन सा है, ऑड नंबर ऑफ सीरीज, ऑप्शन ए ऑड नंबर ऑफ सीरीज है, और यही इसका सही आंसर है।